तो मोहसिन साहब जो ये बात कर रहे हैं, मोहसिन नकवी साहब, क्या गवर्नमेंट ने उसको फुली बैक कर दिया है? अभी तक गवर्नमेंट की तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं आई। अच्छा, मुझे वैसे एक बात समझ नहीं आ रही कि गवर्नमेंट के पास जाने की क्या जरूरत है। इंडिया के अंदर जो मेजॉरिटी ऑफ पब्लिक है, वो क्या इंडिया और पाकिस्तान का मैच पाकिस्तान में होता देखने की ख्वाहिशमंद है या नहीं? एज अ क्रिकेटिंग फैन सब देखना चाहते होंगे अगर वो अनबाइस होकर सोचे। 1996 में आईसीसी में बिग 3 नहीं था, बिग 3 का बिग 4 का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। वो फॉरवर्ड ब्लॉक बना सकते हैं, वो अफगानिस्तान, बांग्लादेश, इस तरह की जो नेशंस हैं इनको अपने साथ मिला सकते हैं। रीसेंट पास्ट में ये सब टीम्स पाकिस्तान में होके खेल के गई हैं, ये टीम्स इनकार नहीं कर सकती हैं। और आईसीसी की कमेटी भी 10 दफ़ा विजिट कर चुकी है, वो हर चीज़ से ओके है। एक सीरीज हारते हैं, उनके रिएक्शन देखा करें, वो लॉस बर्दाश्त नहीं कर सकते जीत कर। नाजरीन, आप देख रहे हैं 24+ और मैं हूं मोहम्मद अली खान। नाजरीन, इस वक्त दुनिया में सिर्फ एक बात चल रही है क्रिकेटिंग वर्ल्ड में, और वो है चैंपियंस ट्रॉफी की। क्योंकि एक बड़ा सा मुक्का बना के इंडिया ने पाकिस्तान के दिल के ऊपर मार दिया है और कहा है कि हम पाकिस्तान जाके चैंपियंस ट्रॉफी नहीं खेलेंगे। अब आपने हाइब्रिड मॉडल करना है या कुछ और करना है, वो आपकी मर्जी है। लेकिन इससे बड़े दिल टूटे हैं। पाकिस्तान के अंदर लोग जो हैं वो गम और गुस्से का शिकार हैं। इंडियन मीडिया जो है इस चीज को हाइप दे रहा है कि जी पाकिस्तान तैयार नहीं था, पाकिस्तान के हालात ऐसे नहीं है। क्या सिचुएशन है, इसके ऊपर बात करने के लिए मेरे पास दो बंदे मौजूद हैं जो स्पोर्ट्स एंथुजियास्ट भी हैं और क्रिकेट को और बाकी स्पोर्ट्स को बड़े अच्छे से फॉलो करते हैं। मेरे दाएं तरफ मौजूद हैं समद नकवी साहब और मेरे लेफ्ट साइड पे मौजूद हैं सुहेब अलवी साहब। दोनों स्पोर्ट्स को बहुत अच्छे से फॉलो करते हैं, प्यार करते हैं मुख्तलिफ किस्म की स्पोर्ट से और स्पेशली क्रिकेट से। तो बात करते हैं, समद क्या होने जा रहा है? सर, बड़ा ही अजीब सा सिनेरियो बन गया है, क्योंकि इंडिया की तरफ से बड़ा जोर दिया जा रहा है कि हम नहीं आएंगे किसी भी सूरत, और पहली दफ़ा पाकिस्तान बोर्ड की तरफ से भी बड़ा स्ट्रॉन्ग एक स्टांस आया है कि हम, अगर हमें नहीं इंडिया आता तो हम नेक्स्ट किसी भी इवेंट में पाकिस्तान जो है वो इंडिया के अगेंस्ट नहीं खेलेगा, जो कि एक बहुत बड़ा स्टांस है। मेरे मुताबिक पाकिस्तान को इस स्टांस पे कायम रहना चाहिए, क्योंकि पिछले 4-5 साल से अगर मैं चेयरमैन साहब की ही बात कोट करूं तो हमने बहुत लीनियंसी दिखा दी है, हमने बहुत ज़्यादा सपोर्टिव शो किया है, हम इंडिया भी चले गए, हमने वर्ल्ड कप भी खेल लिया, एशिया कप भी हाइब्रिड मॉडल पे खेल लिया। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि अब कोई भी गुंजाइश बचती है कि पाकिस्तान इससे बैक ऑफ हो या पाकिस्तान कहे कि जी हम जो है वो हाइब्रिड पे चले जाते हैं। अच्छा, सबसे पहले सबक थोड़ा सा मैं बात करना चाहूंगा कि आपको क्या लगता है पाकिस्तान के अंदर जो क्रिकेट फैंस की तादाद है वो एक सर्टेन नंबर है, तकरीबन 25 करोड़ का हम मुल्क हैं, लेकिन इंडिया इससे बहुत बड़ा नंबर है। इंडियंस क्या फील कर रहे होंगे इस वक्त? इंडिया और पाकिस्तान की क्रिकेट के टाइज के अंदर एक बहुत बड़ा एक जिसे कहते हैं आयरन कर्टन आ गया है, और ये कर्टन जो है आइंदा 5 से 10 साल तक भी चल सकता है। क्या लग रहा है आपको? देखिए, ऑलरेडी 2008 के बाद से तो इंडिया ने पाकिस्तान के साथ खेलने से इनकार कर दिया था। अच्छा, उसकी बैकग्राउंड जो है वो ऑब्वियसली ज़ाहिर है कि जो दोनों मुल्कों के दरमियान टेंशन्स क्रिएट हुई और सारा कुछ हुआ। अच्छा, इसमें एक देखने वाली चीज़ ये है, जो मैं पॉइंट इसमें रेज़ करना चाहता हूँ, क्योंकि हम ज़ाहिर है क्रिकेट इंथुजियास्ट जैसे आपने बोला सारे हैं, और हमारी इतनी 250 मिलियन की पॉपुलेशन है और इंडिया की इतनी बड़ी आबादी है। लेकिन देखें, सीधी सी बात है, जो मेरा इसमें पॉइंट ये है कि इसको इतने जज्बाती डिस्कशन के तौर पे नहीं लेना चाहिए। इंडियंस ऑब्वियसली क्रिकेट देखना चाहते हैं पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तानी चाहते हैं कि इंडिया पाकिस्तान में आए, लेकिन देखिए एक गवर्नमेंट की पॉलिसी है इंडिया की कि वो कहते हैं कि जी हम पाकिस्तान जाकर नहीं खेलेंगे। पाकिस्तान के साथ खेल रहे हैं वो, क्योंकि 2011 के वर्ल्ड कप में उन्होंने खेला, उसके बाद 2015 में खेला पाकिस्तान। गलत बात कर रहे हैं, मुझे लगता है ये कह रहे हैं क्रिकेट के साथ जज्बातियत नहीं, उसकी वजह है ना, जरा अगर आप मुझे 1 मिनट दें, उसकी वजह ये है यहाँ पे इस वक्त देखिए हमने एक बहुत बड़ी गलती की थी कि हमने हाइब्रिड मॉडल पे चले गए थे एशिया कप। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, वो क्या था? सिंपल बात थी, वो आईसीसी देखिए इवेंट नहीं था, आईसीसी इवेंट नहीं था ना, तो एशियन क्रिकेट काउंसिल जो थी वो आईसीसी के उन रूल्स के मुताबिक नहीं चलती है। तो पाकिस्तान को आप देखें कि कितना बड़ा ब्लंडर हमने किया था मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, कि हम जा रहे हैं श्रीलंका और खेल के आ रहे हैं और सारा कुछ कर रहे हैं, और पूरा इवेंट तबाह हुआ, पूरा इवेंट खराब और बारिशें और सारा इवेंट जो था वो सबटाज हुआ। ठीक है ना, कि जी वो हमने खेलना है। देखिए, आपको आईसीसी इवेंट्स जो कि पाकिस्तान में नहीं होते, उनमें आपको इंडिया के साथ पाकिस्तान के मैचेस मिल जाते हैं। अभी T20 में हुआ, वर्ल्ड कप में भी हुआ, हर जगह पे हो जाता है, क्योंकि हमें तो मसला उस तरीके से नहीं है। अब इंडिया के पर्सपेक्टिव से अगर आप देखें ना, तो देखिए वहाँ पे जो आपने सवाल पूछा है, वहाँ पे पॉपुलेशन को ये बताया गया है कि हमारे जो कि सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं और हम पाकिस्तान जाके नहीं खेलेंगे। देखिए, हम इस चीज़ को जितना मर्जी डिनाई कर लें, उन्होंने एक पॉलिसी बनाई हुई है। ठीक है, अब प्रैक्टिकल बात यह है कि अब आईसीसी इवेंट में अगर इंडिया पाकिस्तान नहीं आता तो हमें करना क्या चाहिए। मैं हैरान हूँ, उस दिन चेयरमैन साहब ने बड़ा मेच्योरली इसको डील किया। उन्होंने कहा कि जी अभी हमें रिटर्न में कुछ नहीं आया तो हम कुछ नहीं कह सकते। लेकिन देखिए, अब तो आईसीसी ने रिटर्न में भी आपको लिख के दे दिया। अब प्लान ये जो है वो सिंपल, ये
आई गेस 1996 के वर्ल्ड कप में हमारे सामने हुआ, उसके बाद 2003 के वर्ल्ड कप में हुआ, उसके बाद भी एक दो ऑप्शंस हैं जहाँ पे आईसीसी इवेंट्स में किसी टीम ने किसी मुल्क में जाने से एक दफा पॉइंट्स मिले थे वर्सेस न्यूजीलैंड, न्यूजीलैंड कीनिया नहीं गया था और कीनिया को पॉइंट अवार्ड हुए थे। यार आप जो बात कर रहे हैं वो बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, लेकिन समझ मैं इसके ऊपर आपसे थोड़ी सी राय लेना चाहूंगा कि ये जो सारी राइवलरी है और जो इंडिया का स्टैंस है कि असूली मौक़िफ़ है, असूली मौक़िफ़ तो नहीं, वो असूली कहते हैं, वो कहते हैं जी हमारा असूली मौक़िफ़ है, हमारे प्लेयर्स सेफ नहीं है, वहाँ पे श्रीलंका की टीम के ऊपर अटैक को बार बार कोट किया जाता है, लेकिन ये कबड्डी की टीम के साथ वो क्यों नहीं सोचते? जब उनके कोई जूनियर प्लेयर्स आते हैं, जब विमेन टीम आ गई है, विमेन टीम आती है, उनके बाकी सारे एथलीट्स आ रहे हैं, उनके सुपरस्टार्स आ रहे हैं, उनकी इंडस्ट्री के लोग आ रहे हैं, वो इंसान नहीं है या वो बेहतर। अब ये वाले वो पॉइंट्स हैं जो पीसीबी को आईसीसी के सामने रखने चाहिए, ठीक है, कि अगर आपकी टीम्स को सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं तो आपकी बाकी टीम्स तो पाकिस्तान आती हैं। अच्छा, इसमें एक पॉइंट ये आ सकता है कि चूंकि क्रिकेट बीइंग यू नो द बिगेस्ट स्पोर्ट्स इन इंडिया एंड पाकिस्तान, तो उस पर एक इम्पैक्ट डिफरेंट होता है। और एक और पॉइंट है कि चूंकि बीसीसीआई बहुत बड़ा रेवेन्यू जनरेटर है आईसीसी में, तो दे हैव दिस लाइक बैक ऑफ द माइंड, उनके पास है कि हमारे बगैर कोई इवेंट हो नहीं सकता। देखिए आपके पास अगर हम सोल्यूशन पे जाते हैं तो सीधी सी बात है, इसमें आपको आईसीसी के रूल्स के मुताबिक प्ले करना पड़ेगा, अदरवाइज आप फोर्स हो जाएंगे, आपको हाइब्रिड मॉडल पे जाने पे आप फोर्सफुली आप यार आईसीसी सारी दुनिया जानती है और हम भी ये बार बार कोट करते हैं, इंडियंस भी ये कोट करते हैं कि आईसीसी इज बीइंग रूल्ड बाय द इंडियन बोर्ड। ठीक है, अब तो वो वैसे भी चेयर होने वाले हैं। की बात ये देखें, अच्छा उसकी लॉजिक है ना, उसकी लॉजिक है, लॉजिक ये है कि देखें वो रेवेन्यू सबसे ज्यादा देते हैं। चलें, मान लिया चीफ की इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड चीफ की स्टेटमेंट देख रहा था कि उन्होंने बड़ा क्लियरली कहा कि बगैर इंडिया के चैंपियंस ट्रॉफी जो नहीं हो सकती, समझ लिया। ये किसने बोला? ईसीबी के चीफ ने, इंग्लैंड क्रिकेट नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि उन्होंने इस तरीके से बोला होगा कि नहीं हो सकती। बाद में एक्सप्लेन किया, उन्होंने कहा कि जी जेशा साहब जो है वो कोई ना कोई इसका हल निकाल लेंगे और ये एंड तक जाएगी बात। अच्छा, पहली स्टेटमेंट उनकी यही थी। अच्छा, हो सकता है कि वो कोई एक सर्टेन जो उनका लिखी पढ़ी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है वो ना हो और जस्ट उन्होंने अपने रिमार्क्स का इजहार किया हो, तो इसलिए हम इसके ऊपर बहुत ज़्यादा एम्फेसिस नहीं करते। लेकिन बात जो है इस वक्त ये वो इम्पोर्टेंट ये है कि पीसीबी जो है उसने इस दफ़ा पहली दफ़ा, मतलब ये रमीज राजा ने भी ये बात की थी, ये और लोगों ने भी बात की थी, लेकिन इस दफा जो मोहसिन साहब ने कहा कि आप देख लेंगे मैं जरा और तरह का आदमी हूँ। ठीक है, तो मोहसिन साहब जो ये बात कर रहे हैं, मोहसिन नकवी साहब, क्या गवर्नमेंट ने उसको फुली बैक कर दिया है? अभी तक गवर्नमेंट की तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं आई। अच्छा, मुझे वैसे एक बात समझ नहीं आ रही कि गवर्नमेंट के पास जाने की क्या जरूरत है? देखें एक पॉलिटिकल इशू की वजह से हो रहा है ना, और सिक्योरिटी की नहीं, देखिए इंडिया ने ये बोल दिया, इंडियन गवर्नमेंट ने अपने क्रिकेट बोर्ड को इजाजत नहीं दी पाकिस्तान में जाके खेलने की। अब देखें आईसीसी में इंडियन क्रिकेट बोर्ड बीसीसीआई क्या प्ले करेगा? वो कहेगा हम जाने को राजी हैं, लेकिन एक आईसीसी की अपनी क्लॉज है जिसमें बीबीसी का बाय द वे आपने शायद आर्टिकल वो पढ़ा कि वो क्लॉज ये है कि अनफोर्सिबल रीजंस की वजह से सिक्योरिटी कंसर्न हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, कि कोई भी अगर गवर्नमेंट आपको इजाजत नहीं देती तो आईसीसी मजबूर नहीं कर सकता। यू हैव द राइट क्लॉज कि आप उसको फॉलो करके आईसीसी इसका रूल ये कहता है कि आईसीसी किसी मुल्क को किसी मुल्क के अंदर जाने पर फोर्स नहीं कर सकती, और जो होस्ट नेशन है वो उस मुल्क की जगह किसी और को भी इनवाइट कर सकता है। ठीक है, तो हमारे पास वो ऑप्शंस वेस्ट इंडीज की और श्रीलंका और नेदरलैंड्स, क्योंकि जो चैंपियंस ट्रॉफी का टेबल क्वालिफिकेशन खत्म हुआ था उसमें 9th स्पॉट पे जो है वो श्रीलंका था और 10th पे नेदरलैंड था। तो अगर दो टीमें निकलती हैं तो ये दो टीम्स आएंगी, एक टीम निकलती है तो दूसरी टीम कौन सी निकल रही है? लेट्स सपोज मैं एक सिनेरियो रख रहा था कि कोई ऐसी सिचुएशन होती है कि जिसमें पाकिस्तान बैक ऑफ करता है कि जी हमने भी इवेंट नहीं करना। हम प्योरली लीगल टर्म्स पे अगर इस पे अली भाई बात करें कि देखें अगर इंडिया अब नहीं आ रहा, ठीक है, अब वो जो पाकिस्तान की गवर्नमेंट में जाने वाली बात है, वो आप क्या ये ऑप्शन लेके जाना चाह रहा है पीसीबी कि क्या अगर हाइब्रिड मॉडल जो है वो आईसीसी देता है तो हम बाहर जाके किसी भी रिपोर्ट के मुताबिक हाइब्रिड मोड की तो बात ही नहीं हो रही है ना, पाकिस्तान हाइब्रिड की तरफ जा ही नहीं रहा। आप देखें पहला सवाल पहली जो आपने बिल्कुल डिस्पोज ऑफ कर दिया, जिसको मैंने सबसे पहला सवाल पूछा था, इंडिया के अंदर जो मेजॉरिटी ऑफ पब्लिक है वो क्या इंडिया और पाकिस्तान का मैच पाकिस्तान में होता देखने की ख्वाहिशमंद है या नहीं? मेरे ख्याल से एज अ क्रिकेटिंग फैन सब देखना चाहते होंगे अगर वो अनबाइस होकर सोचें, लेकिन देखें क्रिकेट जो है ना इंडियन, क्योंकि पाकिस्तान की क्रिकेट पिछले कुछ सालों में उतनी ग्रो नहीं की, और इंडिया का एक वो इमेज बन चुका है कि वो एक बड़ी क्रिकेटिंग नेशन है, और उसकी वजह भी है कि वो आईसीसी चार्ट्स के अंदर टेस्ट रैंकिंग में या ओडीआई रैंकिंग में वो टॉप 2 में है। तो वो ये समझते हैं कि शायद पाकिस्तान के साथ मैच हो ना हो, उनके लिए अब राइवलरी ऑस्ट्रेलिया के साथ भी बन चुकी है, ठीक है,
देखना तो सभी चाहते हैं, लेकिन क्या प्रैक्टिकली अब उनकी गवर्नमेंट इजाजत नहीं दे रही तो क्या वो क्या करेंगे? देखिए वो पॉसिबिलिटी क्या वो है? जो राइवलरी है ना इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की, अगर मैं गलत नहीं समझ रहा, तो वो एक परफॉर्मेंस बेस्ड राइवलरी है कि दो मुल्क हैं जो हाँ। compete कर रहे हैं और कुछ टॉप कुछ पिछले चैंपियनशिप्स के कुछ लिए। अरसे से इंडिया सफर कर रहा है उनके हाथों, तो उनके वो एक हाथों। राइवलरी इस वजह से बनी वो तो है। वैसे न्यूजीलैंड के हाथों भी कर रहा है, वो तो मुझे लग रहा है कल से अभी साउथ आगे अफ्रीका के साथ भी लड़ाई उनकी जी शुरू होने हो गई वाली है थी, बड़ी हो गई सख्त। थी, कल भी होगी वो लड़ाई, सफर आगाज तो हो हमने गया भी बांग्लादेश के हाथों किया है। नहीं, लेकिन लेकिन अब ये बड़ा फर्क है ना, देखिए लेकिन ये ये इवेंट border- करीब आ रहा है और हमारा रैंक ऊपर जा रहा है और इंडिया का रैंक नीचे जा रहा है। इस चीज़ का भी एक बहुत बड़ा प्रेशर देखिए है। एक दो सीरीज मुझे लगता है कि too early to ऑस्ट्रेलिया judge। से जो सीरीज है, ऑस्ट्रेलिया से इंडिया की जो सीरीज है, अगर उसमें वो 5-0 या 4-0 हार रहे हैं या 4-1 हार रहे हैं और वो टेस्ट चैंपियनशिप से बाहर हो रहे हैं, तो उसका मजीद प्रेशर जो है वो जेशा और बीसीसीआई बोर्ड के ऊपर पड़ जाएगा। सवाल ये है कि इंडिया के लिए सेफ नहीं है, बाकी दुनिया के लिए सेफ है। यही मैं कह रहा हूँ कि देखें अब आईसीसी के आगे, जब आईसीसी की बोर्ड ऑफ मीटिंग जो भी होती है चीफ एग्जीक्यूटिव्स की, उसके अंदर अब ये डिसाइड होना है ना कि क्या ये चैंपियंस ट्रॉफी हाइब्रिड मॉडल पे जाएगी या इसके अंदर 8th टीम जो है वो इंडिया को निकाल के जो रैंकिंग इफ में आई एम नॉट आती रॉन्ग, है। आईसीसी का रूल है कि 90 डेज से पहले जो 100 है 100 days, 100 days उन्होंने schedule। उसका शेड्यूल देना होता है। आई थिंक 90 डेज की डेडलाइन है कि उस तक उन्होंने देना होता है। अच्छा वो तो अब मेरे वो ख्याल से days टाइम तो कब है आ ना, गए? अच्छा, टाइम अब तो मैं है ना। आपको थोड़ी सी पाकिस्तानी और इंडियन मीडिया की थोड़ी सी बातें आपके सामने रखना चाहूंगा। पाकिस्तानी मीडिया इस डिसीजन के बाद क्या कह रहा है? पाकिस्तानी मीडिया के ऊपर लोग, पाकिस्तान के एक्स प्लेयर्स जो हैं वो आके कह रहे हैं कि देखें जनाब, इंडिया जो है वो इस वक्त कर रहा है पाकिस्तान के साथ सियासत। Yes. और सियासत क्या है कि पाकिस्तान को कोई ऐसे मॉडल में सपोर्ट नहीं करना जिसमें पीसीबी जो है वो कमाई कर सके। ठीक है, ये एक ओपनली बात की जा रही है एक कि perspective वो भी ठीक है। हर गेम ऐसी खेलेंगे पाकिस्तान के साथ इंडियंस कि जिसके अंदर पाकिस्तान को आप कंपटीशन दे सकें। अच्छा। लेकिन जहां बात आएगी पैसा कमाएगा पाकिस्तानी बोर्ड, तो इंडिया जो है ना वो कहेगा ना 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 नहीं ना, देखिए बड़े हालात आप ये बात जो है ना, इसको थोड़ा सा मजीद देखने की ज़रूरत है। ये आईसीसी इवेंट है। आईसीसी इवेंट के अंदर पैसा जो है वो होस्टिंग नेशन को इतना नहीं जाता जितना आईसीसी को जाता है। यस, ठीक है। सबसे बड़ा लॉस तो देखिए और पाकिस्तान का मैच नहीं हो रहा, अल्टीमेटली सबसे जो बड़ा मैच आईसीसी ICC का है। एनुअल शेयर देता है उसके अंदर जो आईसीसी के इवेंट्स टोटल होते हैं वो, और प्लस बोर्ड्स के जो रेवेन्यूज होते हैं उसमें से भी कुछ परसेंटेज जाती है, और फिर वो हर क्रिकेटिंग नेशन पे आई डोंट नो क्या फॉर्मूला है लेकिन उसके मुताबिक डिवाइड होता है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये ऐसा कोई इवेंट नहीं है, ये कोई दो मुल्कों की सीरीज नहीं है जिसमें 100% रेवेन्यू पाकिस्तान को आना। अगर पाकिस्तान के अंदर 8 नेशंस आके खेलती हैं, कोई फायदा नहीं होना था इसके। फायदा पाकिस्तान नहीं की होना है, लेकिन पाकिस्तान के है ना। अंदर जो टूरिज्म है उसको टूरिज्म थोड़ी बहुत बढ़ेगा, सपोर्ट नहीं मिलेगी क्या? पाकिस्तान सारी के चीज़ों अंदर का फायदा है, revenue पाकिस्तान बहुत के generate जब होगा। सीन्स चलेंगे पूरी दुनिया के अंदर तो लोगों को नहीं पता चलेगा कि ये मुल्तान है, ये कराची है, ये फलाना है, नेक्स्ट ये- इवेंट्स के देखिए- लेने के लिए आसानी हो जाएगी। देखिए मतलब किसी बहुत भी अच्छी क्रिकेटिंग चीज़ नेशन होगी। के अंदर या किसी भी स्पोर्टिंग इवेंट जो है किसी भी मुल्क में होता है तो ये सारे पॉजिटिव इम्पैक्ट्स होते हैं। लेकिन आप जब हम बैठ के एक ड्राइंग रूम डिस्कशन कर रहे हैं कि भाई इंडिया पाकिस्तान अब नहीं आ रहा तो पाकिस्तान को क्या करना है, तो पाकिस्तान के पास आईसीसी रूल्स के मुताबिक खेलने के अलावा और कोई ऑप्शन है नहीं। और मैं ये बात कर रहा हूँ कि हम हमेशा से शायद ये गलती कर जाते हैं कि हम इसके अंदर चाहते हैं कि हम डायरेक्ट बात करके या और lenient हो इमोशनल जाते हैं होके, थोड़ा सा। और जो है ना भाई हमें रूल्स के मुताबिक चलना है। और रूल ये कहते हैं, ये जो आईसीसी का रूल है कि कोई भी मुल्क जो है वो जो ये फोर्स मेजर क्लॉज है इसके back मुताबिक off कर सकता है लेकिन इस पे। इसके अंदर एक पॉइंट है, इसके अंदर पॉइंट ये है कि जो वो ऑप्शन देते हैं कि वो नॉर्मली क्या होता है, वो होता है जब दो मुल्कों की सीरीज चल रही हो आपस में। Bilateral ठीक है। वगैरह। ठीक है, आईसीसी इवेंट की आईसीसी की अपनी एग्जांपल मौजूद है। आपको याद होगा 2021 में जब चैंपियंस ट्रॉफी होनी थी या T20 वर्ल्ड कप होना था इंडिया में, और ये दिस वाज लाइक आफ्टर कोविड, और इंडिया, और ये रिक्वेस्ट थी आईसीसी की तरफ से, शायद सब मुल्कों पे होती है कि जिस मुल्क में ये इस तरह के क्रिकेटिंग इवेंट आईसीसी इवेंट्स होते हैं ना वो टैक्स फ्री होते हैं। और बीसीसीआई से उन्होंने ये कहा कि आप इसको टैक्स फ्री की एग्जाम्पशन जो है वो हमें अप्रूव करवा के दें, और बीसीसीआई वाज नॉट एबल टू गेट दैट अप्रूवल डन फ्रॉम द इंडियन गवर्नमेंट। तो आईसीसी ने उनको थ्रेट किया। और अच्छा, और एक मजे की बात ये है कि उन्होंने ये कहा, कौन सा साल है? ये माजरत? दिस इज 2021, ये हम निकाल लेते हैं यहाँ बड़ी पे। हैरत अंगेज बात है कि आईसीसी ने बीसीसीआई को थ्रेट किया है। वो नहीं बिल्कुल- थ्रेट किया, मैं आपको बता रहा हूँ थ्रेट लाइक बड़ी वो एक्सचेंज ऑफ जो ईमेल्स थी ना, अगर वो पढ़ी है ऑनलाइन, अगर हम उसको चेक कर लेते हैं, वो उसके अंदर बड़े स्ट्रॉन्ग वर्ड्स यूज किए गए थे। और उसमें कहा गया था कि थ्रेट क्यों कह रहा हूँ मैं, कि उन्होंने कहा कि हम इवेंट आपसे वापस ले लेंगे। और मजे की बात यह है कि इंडिया ने जिस रीजन की बिना पे कहा था वो ये वही क्लॉज है, दिस फोर्स मेजर क्लॉज जो है, जिसके मुताबिक अनफोर्सीएबल इवेंट होने की वजह से वी आर नॉट एबल टू गेट दैट अप्रूवल डन। और बीसीसीआई ने ये लिखा और आईसीसी ने उस पर रिप्लाई किया कि हम इसको वो नहीं कर रहे,
नॉट एक्सेप्टिंग दिस, ओके हम इसको मान नहीं रहे। तो जब आईसीसी के अपने रेवेन्यू की बात आई तो आईसीसी ने बीसीसीआई की सेम क्लॉज को रिजेक्ट किया, ठीक है। अच्छा, अब इस सेम सिनेरियो में इसका मतलब ये है कि अब सेम सिनेरियो ये है कि इंडिया पाकिस्तान नहीं आ रहा ड्यू टू सिक्योरिटी कंसर्न। क्या किसी और मुल्क को सिक्योरिटी कंसर्न है? नहीं है। इंडिया कहता है जी हमारी आपस में राइवलरी इस किस्म की है कि हमें सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं। तो आईसीसी सिंपली कैन रिजेक्ट द ये वाली रीजन और उसकी जगह पे 8th टीम को खिला दे और बाद में ऐड करूंगा। देखें, बायलैटरल सीरीज होती है ना, उसमें टीम से पूछा जाता है कि आप ये खेलना चाहेंगे कि नहीं खेलना चाहेंगे। आईसीसी इवेंट में टीम्स ने 10 साल का एग्रीमेंट किया हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट साइन किया हुआ है कि जो भी आईसीसी इवेंट्स हैं उन्होंने खेलने हैं, उसके मुताबिक जो है वो मीडिया स्पॉन्सरशिप हुई हुई है, हर चीज रिवीन हुई हुई है। आप दोनों अभी सोच रहे हैं बड़ा साफ साफ, ठीक है। ये दोनों की जो राइवलरी है ना, वो देखें, ये तो हम मानते हैं कि इंडिया और पाकिस्तान दुनिया की सबसे बड़ी राइवलरी है क्रिकेटिंग इन टर्म्स ऑफ नंबर्स एज वेल, नंबर्स, नंबर्स एज वेल, जितने ज्यादा लोगों में देखा जाता है। अब आपको लगता है कि इंडिया इतना सादा इनकार करके बैठ जाएगा? क्या वो दूसरे मुल्कों को और उनके स्पोर्ट्स बोर्ड्स को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश नहीं करेगा कि पाकिस्तान में हमने नहीं किया? कैसे करेगा? इंग्लैंड अभी खेल के गई है, नहीं वो ऑस्ट्रेलिया खेल के गई, कर सकते हैं ना, कर सकते हैं। देखिए किसी तरह से खान साहब का पॉइंट ठीक है। देखिए वो जो क्लॉज है, मैं फिर वही बात करूंगा, आईसीसी की जो क्लॉज है वो है कि जब गवर्नमेंट आपको रोक दे या आपके पास लेजिटिमेट रीजन क्या है खेलने की। देखिए सिक्योरिटी रीजन ही है ना। मैं आपको एक मिसाल देता हूं, आपको याद होगा, मैं मिसाल देता हूं। सॉरी टू कट यू, 1996 में ऑस्ट्रेलिया की टीम और वेस्ट इंडीज की टीम ने जाने से इनकार किया। आपको पता है देयर वाज सिविल वॉर गोइंग ऑन इन श्रीलंका, सिविल वॉर चल रही थी और शायद 2-3 वीक पहले 91 के 92 लोग जो है सुसाइड अटैक में मारे गए थे श्रीलंका में। बिल्कुल ऐसी है वो तमिलनाडु के साथ। ऑस्ट्रेलिया जाने से इनकार किया, वेस्ट इंडीज ने जाने से इनकार किया। आईसीसी ने ना सिर्फ के पॉइंट्स अवॉर्ड किए श्रीलंका को, बल्कि इन दोनों टीम्स को फाइन भी किया। ठीक है, तो मतलब इतना आसान नहीं है आईसीसी इवेंट से बैकआउट करना। उसमें अच्छा यार, मतलब आप अकेले बैठे रहे, आपको फाइन ना और 7 नेशंस जो हैं वो फाइन करवा के साइड पे हो जाएं और अपना मैच खेलना शुरू कर दें, आप क्या कर लेंगे? नहीं देखिए, अगर 7 नेशंस जाएंगे ना तो इसका मतलब है कि आईसीसी कैन डिसाइड दिस थिंग। आप एक पॉइंट मिस कर रहे हैं। 1996 में आईसीसी में बिग 3 नहीं था, बिग 3 का, बिग 4 का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। क्रिकेट जो थी वो सबके लिए इक्वल थी। अब ऑलरेडी 1996 में तो शायद ये वाली क्लॉज भी नहीं थी, लेकिन इसीलिए मैं कह रहा हूँ ये क्लॉज अगर शायद आई गेस ये अगर ये 2020 में इंट्रोड्यूस हुई है ना, तो इसलिए मैं 2021 की एग्जांपल दे रहा हूँ। मैंने वो लिंक भी निकाल लिया भाई। देखिए मैं खान साहब की बात से बिल्कुल सहमत हूँ। वो फॉरवर्ड ब्लॉक बना सकते हैं, वो अफगानिस्तान, बांग्लादेश, इस तरह की जो नेशंस हैं इनको अपने साथ मिला सकते हैं। हाँ जी, अपने सही सबूत दे दिया। सुनिए, आईसीसी थ्रेटन्स टू शिफ्ट 2021 T20 वर्ल्ड कप फ्रॉम इंडिया और टैक्स इश्यूज। अच्छा, और इसमें मजे की बात यहाँ पे जो बीसीसीआई ने क्या कहा था, इन अ फ्लरी ऑफ ब्लंट ईमेल्स ऑफ द पास्ट 2 months सीन बाय द आईसीसी टोल्ड द बीसीसीआई इट हैड टू प्रोवाइड एन अनकंडीशनल कंफर्मेशन बाय दिस डेट। और उसने कहा है कि फॉर इट्स पार्ट द बीसीसीआई वांटेड द डेडलाइन एक्सटेंडेड। और अच्छा भी वो सिर्फ एक्सटेंशन मांग रहे थे, समझ गए ये, एज रीजन फॉर इन्वोकिंग द फोर्स मेजर क्लॉज। ठीक है, समझ गए। लेकिन बात वो ये है कि इंडिया अब सबसे बड़ा प्लेयर है ये जो रेवेन्यू की गेम है, और आईसीसी का कोई इवेंट अगर सैबोटाज इंडिया खुद करता है तो उसमें इंडिया ही सबसे बड़ा नुकसान उठाएगा। अच्छा, इसमें आप मुझे बताएं, अगर लेट्स से हाइपोथेटिकल डिस्कशन है कि इंडिया हाइब्रिड मॉडल में भी नहीं आता और पाकिस्तान तो नहीं आ रहा, क्या इंडियंस ये चैंपियंस ट्रॉफी इंडिया के बगैर होने वाले मैचेस नहीं देखेंगे? दुनिया इंडियंस नहीं देखेंगे। इसका मतलब है कि किसी ना किसी रेवेन्यू तो जनरेट यार होगा। इंडिया ने बेसिकली एक ऐसा स्टेलमेट क्रिएट करने की कोशिश की है जिसके अंदर ना लोगों का अटेंशन शिफ्ट हो सकता है। मतलब इंडिया ने बहुत बड़ा एक स्टेप उठा लिया है मेरे ख्याल में, और आई थिंक दिस वाज एक्सपेक्टेड, लेकिन बहुत लेट स्टिल किया है। बहुत बड़ा स्टेप। मैं ये कहना चाहूंगा बहुत लेट किया, बहुत लेट हो गया इस दफा। जयशाह से जो मोहसिन साहब की मुलाकात हुई थी उसके अंदर कोई ऐसा जेस्चर आ जाता कि नई मुलाकात हो रही या नई मैच फ्रेंडली हो चल रहा रहा है सब कुछ बड़े अरसे से। पता नहीं, आई डोंट नो, यार, बीसीबी आप के अंदर लोगों को पता होगा इंडिया नहीं आ रहा था खेलने, ये बताएं, सबको पता था, इंडिया में सबको पता था। ये बताएं अभी तक तो एज ऑफ नाउ अभी पाकिस्तान ने आईसीसी को कहा है कि इंडिया से पूछे रीजंस क्या है। यस, ठीक है, इंडिया ने कोई सॉलिड रीजंस नहीं दिए। बल्कि डिप्लोमेटिक इंडिया ने शायद वर्बली बताया है। नहीं, रिटर्न लेटर चला गया, वो आईसीसी की तरफ से आया पाकिस्तान को, जो रिपोर्ट्स में आया इंडिया ने रिटर्न भी रिटर्न में दे दिया। इन्होंने ये फैसला किया है कि भाई हमें प्रॉपर रीजंस बताई जाए। यार जोम इस वक्त इंडिया का ये है कि हम पाकिस्तान में नहीं खेलेंगे तो कोई चीज उनको लगता हो है, जाएगी। उनको लगता ही है। ठीक है, छोटा बड़ा मैच चैंपियंस कप ट्रॉफी सॉरी हो सकती है यहाँ पे,
हो सकती है, क्यों- जैसे चैंपियंस सारे कप हुआ events- था नहीं, हमारा, Champions वैसा Cup क्यों वैसा हो होगा? जाएगा, शायद छोटा हो जाएगा। क्यों छोटा हो नहीं, जाएगा? आप मुझे बताएं ये कि इंडिया सोच रहा ऑस्ट्रेलिया होगा है वैसे। यार, न्यूजीलैंड है, इंग्लैंड है, साउथ अफ्रीका है। अच्छा, मेरे दिल में डर है थोड़ा सा कि मुझे लगता है कि 2-3 टीमें माइनस हो सकती हैं। देखिए अगर 2-3 टीम्स माइनस मैं होती बताता है हूँ उसमें कौन सी टीम माइनस होगी। किसी भी टूर्नामेंट को कॉल ऑफ करने के लिए आईसीसी के पास इख्तियार है, ठीक है, कि आईसीसी उसको कॉल ऑफ कर सकता है। लेकिन आप मुझे बताएं कि रीसेंट पास्ट में ये सब टीम्स पाकिस्तान में होके खेल के गई हैं, ये टीम्स इनकार नहीं कर सकती हैं और आईसीसी की कमेटी भी 10 दफा विजिट कर चुकी है, वो हर चीज़ से ओके है। तो अब इतना लेट आने अनलेस के बाद अनलेस हमारे यार स्टेडियम वो होते हैं ना, तैयार वो ना हो। आप देखें एग्जांपल होती है ना दुनिया के अंदर, आपको एक दोस्त मिलता है, सब कुछ होता है, लेकिन वो शादियों पे नहीं आते आपके। वो कहते हैं नहीं जी हमने शादियों पे नहीं आना आप। अली भाई मैं तो गया था आपकी शादी। तो आप मेरी देखिए 2-3 रीजन जो आप इनकी कह रहे हैं ना हुई सही नहीं, है, 2-3 रीजन जो इनका आप कह इवेंट रहे हैं, चैंपियंस ट्रॉफी चल रहा है। जो आप रीजंस कह रहे हैं ना, उसके को देखते हुए पॉसिबिलिटीज़ यही हैं कि पाकिस्तान स्ट्रेट अवे कह दे कि जी हमारी तरफ से कोई इशू नहीं है, कोई इशू है तो हमें बताएं एग्जैक्टली क्या इशू है, Done हो और आपने इवेंट नहीं खेलना तो ये टीम माइनस हो उन्होंने जाएगी कहा किसी एक छंकना, टीम को उन्होंने कहा ऊपर। जी छंकना रीजन है, अच्छा, आना ही नहीं है। अब इसमें नुकसानात क्या हैं? चलें, अगर पाकिस्तान इंडिया का मैच नहीं होता तो आईसीसी का तो कुछ कितना नहीं होगा बड़ा भाई, रेकॉर्ड पहले है। भी नहीं खेल रहे हैं, ये बात पहले भी नहीं- इतने सालों सर, से कोई बात टेस्ट ये नहीं सीरीज है, नहीं ICC हुई को है। इफेक्ट होता है, ICC बात इफेक्ट ये नहीं होता है, है बात बहुत जो बड़ा। गेम बढ़ गई है ना, उन्होंने कह दिया जी कि इस तरफ से अब एक मैसेज आ रहा है कि नहीं खेलना, ठीक है तुम लोग ना खेलो, हम भी आइंदा कभी भी नहीं खेलेंगे। आईसीसी इवेंट्स का कोई हम नहीं, फिर पाकिस्तान, मैं फिर वही कह रहा हूँ, फिर पाकिस्तान जज्बाती रोल प्ले करेगा। यार क्यों करेगा? देखिए देखिए वो कैसी हाइब्रिड बातें पे तो कर नहीं रहे जा रहा ना। आप देखो, ये मेरी बात समझें। समझें। इनका आप पासपोर्ट मेरी चेक करें, पाकिस्तानी नहीं, नहीं आप है मेरी भाई। बात अरे यार मैं समझिए। पाकिस्तान के हक में बात कर रहा हूँ। नहीं नहीं, मेरी नहीं, बात हक में। पहले मेरी बात सुनिए। वो ये आप तो नहीं कह गांधीगिरी रहा, कर रहे हैं। वो ये नहीं कह रहा कि हम हाइब्रिड पे चले जाते हैं, हम नेक्स्ट इवेंट में नहीं आएंगे, ऐसी बात नहीं। उन्होंने कहा है कि हम हाइब्रिड पे किसी सूरत नहीं जाएंगे। किन्होंने और कहा है? पाकिस्तान ने कहा पाकिस्तान। है। और अगर इंडिया नहीं आता तो हम भी आइंदा किसी भी इवेंट में इंडिया के साथ गेम नहीं करेंगे, कभी भी क्योंकि नहीं वो अच्छा बहुत कभी strong भी stance है हमारा इंडिया ICC पाकिस्तान को would not हिलाने be के लिए। possible। देखिए वो उसका anymore। भी टाइम इसलिए नहीं आया मेरे ख्याल से, ये बिफोर टाइम बात इसलिए करने की है कि आपको अगर ऐसा होता है, आइडियली जो मैं चाहता हूं कि ऐसा हो कि अगर इंडिया नहीं आता तो 8th नंबर की जो टीम है, 9th नंबर की टीम श्रीलंका है में आ श्रीलंका जाओगे, है, promote शुड हो जाएगी। रिप्लेस इंडिया Yes। और टूर्नामेंट होना चाहिए। और कल को अगर पाकिस्तान, अगर ये हो जाता है तो पाकिस्तान अगर आईसीसी रूल के मुताबिक कल को किसी आईसीसी इवेंट जो इंडिया में होगा नहीं जाएगा तो ये द सेम रूल, 2 पॉइंट्स मिल जाएगा। तो वो आपको नुकसान करने की क्या यार, जरूरत है? लेकिन देखिए एक- अनाउंस करने से क्या होगा कि आप आईसीसी पे प्रेशर डाल रहे हैं कि यार अरे आपका अगर फ्यूचर का हेवी इंडिया जा रहा है, की हम ना प्रेशर आने डाल का रहे हैं। प्रेशर आईसीसी टेकअप कर सकती है तो पाकिस्तान के ना जाने का भी टेकअप कर सकती है। यार एक चीज ना, मैं अपना आप दोनों को, अपनी तो आप दोनों आपस में लड़ाई छोड़ के ना, एक चीज सबसे पहले जो हमारे इंडियन व्यूअर्स कहीं से हमारे साथ जुड़े होंगे उनको ये बता दें कि हम पाकिस्तान में आपके इंडियन प्लेयर्स को कितना प्यार करते नहीं अब देखें भाई, यार, मेरे ख्याल से- इंडियन से ये- कहीं ज्यादा प्यार करते हैं। हैं। मैं आपको हम भी शायद बता देता हूं। आप अपने प्लेयर्स को उतना ना चाहते हो जितना हम सर, आपके प्लेयर्स एक को चाहते सीरीज हैं, हारने की बात और होती वी है वो। वुड लव देम टू प्ले इन आवर ग्राउंड्स। और हम यकीन मानिए कि हमें सबसे जो मुझे कम अच्छा लगता है ना, वो आपको पांड्या अच्छा लगता है, क्योंकि वो हमारी विकेटें बड़ी ले जाता है और वैसे भी जरा करैक्टर थोड़ा और तरह का है, तो मुझे कम अच्छा लगता है। लेकिन उसको वेलकम करने के लिए मैं 10 दफा अपने कंधों पे उठा के विराट करूंगा। कोहली को देखने कौन नहीं जाएगा? आई मीन सबसे बड़ा स्टार है वो। बुमराह को देखने कौन नहीं हाँ, जाएगा बुमराह की आज के bowling दौर में? देखने क्यों की- क्यों कोई तो मिस करेगा? आप प्लीज अपनी गवर्नमेंट के ऊपर, अपने बोर्ड के ऊपर थोड़ा सा प्रेशर बिल्ड कीजिए कि आप पाकिस्तान के साथ जैसे भी हैं, इन दोनों मुल्कों की जो क्रिकेटिंग टाइज है ना, वो किसी तौर पे भी नहीं खत्म होने जिस चाहिए। तरह ये की तो मोहब्बत- डिप्लोमेसी का सबसे बड़ा चैनल है आपका। क्रिकेटिंग डिप्लोमेसी तो दुनिया में इन दोनों मुल्कों ने मुतारिफ करवाई थी। देखिए ये बहुत अच्छा जेस्चर है ये, लेकिन एक दीवाने का ख्वाब इसलिए मैं कह रहा हूँ कि देखें ये पब्लिक प्रेशर कुछ नहीं होता। इतना बड़ा एक क्राउड है इंडिया institution का, है। क्यों नहीं प्रेशर होता? अरे, उनके क्राउड का प्रेशर आपको नहीं अनलेस पता? उनकी पार्लियामेंट इस पे कोई रूल पास कर ले, पार्लियामेंट ना पास ठीक करे, है, लोगों के कोई comment से, करारदाद views से पास पता कर लग ले, जाता है। भाई उनके बोर्ड को उनकी मैं गवर्नमेंट ने सिर्फ इनकार इंडियन- कर दिया। अब इंडियन उनका crowd बोर्ड को कुछ ये नहीं कहना कर चाहूंगा, सकता। मैं सिर्फ इंडियन crowd ये कहना चाहूंगा कि जिस तरह पाकिस्तानी प्लेयर्स वहां गए और उन्हें बहुत ज्यादा मोहब्बत मिली है, सेम वे में इंडियन प्लेयर्स यहाँ आएंगे तो उन्हें बहुत मोहब्बत मिलेगी। हाँ ये तो इसमें तो कोई इसमें दो राय कोई नहीं राय है। नहीं। एक अच्छा, अब थोड़ा सा ना डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। इंडिया की इंडिया जाने, उन्होंने फैसला करना है उन्होंने क्या करना है। हाँ, ये- उन्होंने क्या स्कीमें क्या सोचनी है। उनका उन्होंने सोची होगी। लेकिन मुझे ये बताएं, मोहसिन नकवी साहब के लिए अब 2 लफ्ज कि मोहसिन नकवी की लेगेसी जो है वो कहाँ खड़ी है और वो कैसे देरपा हो सकती है और किस तरह वो अमर हो सकती है। क्या ये स्टैंड कि हम इंडिया के साथ कभी नहीं खेलेंगे और हम इंडिया के बगैर चल सकते हैं, ये बहुत एट बड़ा दिस step टाइम, Yes. जब उन्होंने सारी दोस्ती की ऑफर्स करके देख ली कि प्लीज खेलिए, आइए आपका अपना मुल्क है, ये है वो है, सब कुछ करके देख लिया, उसके बाद मोहसिन नकवी को क्या करना चाहिए और व्हाट वुड मेक मैं फिर मोहसिन इसमें- नकवी लास्ट लॉन्गर एंड हिज नेम अमर?
देखिए मैं फिर वही बात ऐड करूंगा, मुझे उस दिन की चेयरमैन की साहब की बात बहुत अच्छी लगी जब उन्होंने कहा कि हमने पिछले 5 साल में बहुत अच्छे गेस्टर्स दे दिए, लेकिन अगर कोई नहीं समझा तो हम क्या करें। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है और इसी स्टांस के ऊपर उनको खड़े रहना चाहिए कि पाकिस्तान किसी भी सूरत हाइब्रिड मॉडल पर ना जाए। चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में हो और इंडिया आए वेल एंड गुड, ना आए तब भी पाकिस्तान में हो। और अगर ये कराने में मोहसिन नकवी साहब सक्सेसफुल हो जाते हैं तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान के पिछले 3 डिकेड्स की सबसे बड़ी अचीवमेंट होगी, सबसे बड़ी सक्सेस होगी और उनको फिर हमेशा के लिए याद रखा जाएगा। आपको पता है ना पिछला जो हाइब्रिड मॉडल था Yes. वो हमारा एक चेयरमैन खा गया था। बिल्कुल खा गया था। क्योंकि वो बड़ा एक स्टूपिड किस्म का डिसीजन और था। आप ये देखें कि उसके ड्रॉबैक क्या हुआ, उसके बाद आगे परफॉर्मेंस कैसी गई है, इतने ज़्यादा इश्यूज आ गए कभी आ एंड गए। दैट चेयरमैन वाज पॉलिटिकली बैक्ड, फुल सपोर्ट। रमीज राजा थे, नहीं No. ओके ज़का अशरफ थे। ज़का अशरफ थे। हाँ, वो एक बड़ा स्टूपिड डिसीजन था। वो हम लोग बैठ के एज अ क्रिकेट लवर भी हम सोचते थे कि ये क्या कर रहे हैं। आपको एशियन क्रिकेट काउंसिल, आईसीसी, जो भी इसका एसीसी का जो इवेंट है पाकिस्तान में, उसका फिर पॉइंट ही खत्म हो और गया। हाइब्रिड जाने के भी बड़े वेज थे। हाइब्रिड लेकिन में देखिए जो सबसे आपने worst भी पीसीबी हमने की choose बात किया। की है ना, मैं अगर उस पर लास्ट वर्ड बोलूँ कि देखिए इट्स टू अर्ली टू डिसाइड अबाउट हिज लेगेसी अभी, लेकिन ही इज मेकिंग द राइट चॉइसेस। कि अभी उन्होंने क्या किया है, ट्रायल एंड टेस्टेड से ही शुरू में उन्होंने सबको इकट्ठा करने की कोशिश में, जाहिर है कि पहले बहुत ही वहाबरियास वाला डिसीजन और सारा कुछ, आई डोंट एग्री विद दोज डिसीजंस, लेकिन अल्टीमेटली उनको समझ आ गई कि ये जो क्रिकेट सिलेक्शन है वो सारा कुछ है, ये क्रिकेटर्स का काम है और बोर्ड का काम है मैनेजमेंट करना। और उन्होंने बड़ी अच्छी, इस पॉइंट ऑफ व्यू से अब नजर आता है टीम जल हो रही है। ठीक है। अच्छा, एक और सवाल जो है इस वक्त वो ज़ेर गौर होना चाहिए और वो ये है कि पाकिस्तान में तो मोहसिन नकवी साहब की बल्ले बल्ली हुई है। बिल्कुल। ठीक है, 2 सीरीज बैक टू बैक विन कर गए और बिहाइंड से हम पीछे से आगे जीत गए। एक पहला मैच हारे और उसके बाद हमने जबकि मोरल इतना डाउन था। मोरल डाउन था। ठीक है, तो 2 कप्तान तो आपके बड़े इस वक्त हवाओं में है। ठीक है, एक कप्तान मैं फिर बोलूंगा, दूसरा अभी भी डाउटफुल है। नहीं मेरा ख्याल में टेस्ट चल कैप्टन जाएगा, अभी भी चल आपका जाएगा। डाउटफुल है। नहीं, उसने तो स्टार्ट किया ना, नहीं, लेकिन अभी भी आप किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में देखें ना तो उनको कॉन्ट्रैक्ट भी इसी बेस पे दिया है कि आप कैप्टन रहते हैं कि नहीं रहते, या क्या होता है। अच्छा चलिए, वो कंडीशन टू हिज कैप्टनसी उन्होंने बोला था। वो मेरा ख्याल में वो कोई प्रोविजन है कि वो लिखना पड़ता है उसके No. साथ, क्योंकि तब उनको लिखना पड़ता है जब आपको परफॉर्मेंस पे डाउट हो और आपको डाउट हो कि इसको आप कैप्टन कल को नहीं नहीं रखेंगे। उनको जो कैटेगरी दी गई है ना उसके अंदर वो बताया गया है कि ये कैटेगरी आपको इस वजह से मिली है वरना आपको नहीं मिलनी। और ये भी कि पीसीबी की आल्सो हैज द राइट कि वो किसी भी प्लेयर का सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट इवन ड्यूरिंग द ईयर कभी भी भी terminate कैंसिल कर कर सकते सकते हैं, हैं। वो खैर और बात है। यार हम ये देखें, ये अब वो कप्तान जो है वो मोहसिन नकवी साहब की लाइमलाइट चुरा रहा है। सवाल उनके ऊपर था, आप लोगों ने आप कप्तान की बात तरफ ही कहीं देखें। और चली गई। बात ये है कि मोहसिन नकवी साहब की जहाँ पाकिस्तान में बल्ले बल्ले हैं, इंडिया वाले ना जरा उनकी थोड़ी सी खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। वो कह रहे हैं जी कि इनका तो अपना कुछ रेडी नहीं है। ग्राउंड जो है वो जहाँ खड़े होकर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे होते हैं, जहाँ प्रेस टॉक कर रहे होते हैं, वो पीछे सरिये नज़र आ रहे हैं। ये तो बना ही नहीं सकेंगे, कह रहे हैं दिसंबर में पूरा होगा, 15 दिन और लग जाएंगे। तो ऐसे नहीं होता भाई, ऐसे नहीं होता। तो क्या सही प्ले कर रहा है इंडियन मीडिया या ये इंडिया ने तो सिर्फ दाएं बाएं? देखिए इंडिया मीडिया ने तो कैश करनी है ना, जो भी उन्हें ऑप्शन मिलेगी खराब करने की, नाम खराब करने की, अपने लोगों को ठंडा करने के लिए, तो वो कर रहे हैं। लेकिन पीसीबी बहुत कॉन्फिडेंट है कि ये ग्राउंड्स टाइम पे तैयार हो जाएंगे और बड़ी तेजी से काम हो रहा है। तो मुझे नहीं लगता कि ग्राउंड का कोई इशू होने वाला है। देखिए मेरा जवाब इसमें सिंपल ये है कि ये आईसीसी का डिसीजन है। हाँ, अगेन अगर स्टेडियम्स कंप्लीट नहीं होते तो आईसीसी का डिसीजन है। अपने आप चैंपियंस ट्रॉफी उनकी कहीं टीम और विजिट शिफ्ट हो करके जाएगी। गई है ना पहले भी और दोबारा भी करके जाएगी। चैंपियंस ट्रॉफी शिफ्ट हो जाएगी यार अगर हम नहीं हो सारे सकेगा। मीडिया के लोग हैं, मतलब 16-17 साल मुझे हो गए हैं, आप लोगों को भी खासा टाइम हो चुका है। ये बताइए कि ये जो बोर्ड्स होते हैं ये अपने अपने मुल्क के जो रीजनल या नेशनल टेलीविजन होते हैं इनके ऊपर एक आइडियोलॉजी को फ्लोट किस तरह से करते हैं और करते हैं क्या? जो एक आइडिया होता है, जैसे पाकिस्तान इंडिया को बुलाना चाह रहा है, पाकिस्तान ये बार बार रिट्रेट कर रहा है, float। ठीक है, इंडिया नहीं जाना चाह रहा, तो क्या वो अपने जो एक्स प्लेयर्स होंगे उनके थ्रू ये बता रहा होगा रीजन? जर्नलिस्ट के थ्रू डिफरेंट रिपोर्ट जिसमें मैसेज आपको आना शुरू हो जाते हैं कि एज पर रिपोर्ट्स, एज पर मीडिया रिपोर्ट्स। जैसे ये न्यूज़ ही पहले उन्होंने मीडिया के थ्रू लीक की, हाँ, पूरी जगह वर्ल्ड वाइड हो गई, देन उन्होंने ऑफिशियल तौर पर आए हैं। तो ऐसी फ्रॉड करता है हर बोर्ड, इसी तरह करता है मेरा ख्याल। ये थोड़ी सी गेम चल रही है कि जो अवामी एक जिसे कहते हैं ना रिस्पॉन्स है, उसको थोड़ा सा डिक्टेट किया जा रहा है मेरा ख्याल में। देखिए इसमें जो बड़ा रोल है ना वो इंडियन गवर्नमेंट के पर्सपेक्टिव का भी तो है ना। इंडियन गवर्नमेंट जो है पिछले कई सालों से, 2008 से हमने बात की थी, तो वो नहीं, उन्होंने एक डिसीजन लिया हुआ है ना कि पाकिस्तान के साथ ड्यू टू सम कंडीशंस उन्होंने नहीं खेलने जाना, अपनी टीम को नहीं भेजना। तो ये सबको पता है। अब आप जितना मर्जी इस पे रोलें, चीख लें, चला लें, आप जितनी मर्जी मीडिया में कर लें, अनलेस गवर्नमेंट जो है इंडिया की वो टेक्स द डिसीजन, अदरवाइज तब तक जो है क्या फर्क पड़ जाएगा। हमारे चेयरमैन को और बोर्ड को बहुत ज्यादा प्रैक्टिकली और प्रोफेशनली खेलना पड़ेगा। लेकिन जो स्पोर्ट्स होती है ना, जब हम स्पोर्ट्स पे ये बात करते हैं ना अली भाई कि इसको सियासत से दूर रखना चाहिए, तो हम इसमें ये बात भूल जाते हैं कि ये जो बैकडोर चैनल पॉलिसीज और ये सारा कुछ हमने शुरू किया था, ये असल में सियासत की इन्वॉल्वमेंट ही थी।
ठीक है। हाँ, उसकी नीयत अच्छी थी कि लोगों के अंदर जो है वो इंटरेक्शन बढ़ेगा, लोग आएंगे, मैचेस देखने आएंगे, जाएंगे, तो लोगों के अंदर जो है वो इंडिया पाकिस्तान के अंदर थोड़ी सी मोहब्बत बढ़ जाएगी। लेकिन अल्टीमेटली अगर आप बैठ के सोचें तो प्रिंसिपली तो ये पॉलिटिकल स्टांस को बीच में एंटर करने की बात है ना। यार बिल्कुल भाई आप बात है। स्पोर्ट्स की बात करें, स्पोर्ट्स में सीधी सी बात है, एक टीम जो है, एक मुल्क जो है, उसके हमारे साथ ताल्लुकात अगर अच्छे नहीं हैं स्टेट लेवल पे, पब्लिक लेवल पे तो लोग एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं, लोग एक दूसरे के प्लेयर्स को देखना चाहते हैं, लेकिन स्टेट लेवल पे अगर ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं और स्टेट आपस में बैठ के उस पर कोई डिसीजन कर भी नहीं पा रही और वो स्टेट अपने बोर्ड को अगर मना कर रही है, तो सिंपल सी बात है, ठीक है, वो इसका मतलब है कि वो टीम हमारे मुल्क में होने वाले इवेंट का बॉयकॉट कर रही है, ठीक है, और उसकी अगर वो बॉयकॉट करने का हक उनके पास है और हमें आईसीसी रूल्स के मुताबिक अप्लाई ये करना चाहिए कि जस्ट बिकॉज कि वो एक टीम नहीं आ रही, बाकी टीम्स आ रही हैं, उस टीम को निकालें और 9th नंबर की टीम ऐड कर दें। आप रिस्पॉन्सेज दे रहे हैं एआई वाले, इन्होंने ना अपने अंदर कोई फीचर इंस्टॉल करवा लिया है, मेरे ख्याल चैट जीपीटी या कोई एक, मुझे ये लगता है कि इंडियन इंसानियत इनसे खत्म हो गई है भाई, गुस्सा आना नेचुरल है, अरे प्यार देखिए, करना नेचुरल मैं है, सिर्फ ये कह रहा हूँ, अपनी लेके भाग जाना जो है ना वो नेचुरल है। देखिए एक game इमोशंस जिसमें आपकी- नेचुरल हैं, लेकिन आप अगर ये समझें कि इमोशंस की बेस पे जो इंस्टीट्यूशन है वो डिसीजंस लेंगे, वो दैट समथिंग कि वो भी फार फेच्ड आइडिया है। देखिए एक गेम जिससे आप लोग बहुत बुरी तरह से इमोशनली अटैच्ड है बचपन से, हमेशा से, जब से कंट्री बना है, तो ये आपका कसूर है उसमें ना, हमारा कसूर नहीं है, इंडिया भी ऐसे अटैच है। अटैच्ड है। तो अब मुझे बताएं कि इसका मतलब है कि अगर हम बैठ के यहाँ पे हाइपोथेटिकली बात पूछें कि इंडिया पाकिस्तान का मैच देखने के लिए इंडिया की ओवरवेलमिंग मेजोरिटी चाहती होगी, हाँ ऑब्वियसली। तो क्या हो गया? देखिए मुझे ये लगता है, इंडियन गवर्नमेंट ने क्या डिसीजन ले मुझे लिया? ये लगता अदरवाइज है कि इंडियन बोर्ड के अंदर ना एक डर है थोड़ा सा। वो डर ये है कि लेट्स सपोज वो पाकिस्तान आते हैं और पाकिस्तान आकर ड्यू टू सम एनी रीज़न पाकिस्तान की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी होती है, पाकिस्तान से हार जाते हैं, जो वो इनका एक टैग लाइन है ना कि हम पाकिस्तान को हमेशा हराते हैं events में, नहीं, मैं इससे भी वो डिसएग्री सब चला करूंगा, जाएगा। क्योंकि ये डर है। ये डर जो है ना, ये इससे ज्यादा डर, पाकिस्तान इंडिया में जाके इंडिया को वहां हरा देता तो इंडिया ज्यादा एम्बैरेस था ना, होता। क्योंकि 2012 की लास्ट स्पोर्ट्स में कौन सी एम्बैरेसमेंट होती है यार, हम इतनी दफा इंडिया से हारे हैं, इतनी दफा इंडिया को हराया है, हमसे इतनी दफा इसमें हारे हैं। एम्बैरेसमेंट होनी क्या तो बात है? एग्जैक्टली नहीं On होनी the चाहिए। day, तो नहीं। मैं मुझे तो इसलिए यार मेरी जो जवानी है ना, मुझे याद पड़ता है कि इंडिया की 20-25 टीम साल पहले। अब मतलब बहुत पुरानी, मैं जितना भी हो गया हूँ 100 साल का हो गया हूँ, लेकिन इंडिया की जो हॉकी की टीम थी वो आके 7-8 मैच खेल के जाती थी, पाकिस्तान की टीम उधर जाके खेलती थी, हमेशा। इंडिया की टीम यहाँ पे आके टेस्ट मैच खेलती थी, पाकिस्तान की टीम Last वहाँ में जाके, little आपने और मजे खेला। की बात ये है कि पाकिस्तान वहां जीत के आती थी, इंडिया यहाँ जीत के जाती थी, ठीक है। 2003 के बाद पाकिस्तान और इंडिया में बहुत मैचेस हुए देखिए हैं। 2006 जो Bilateral series बहुत ज्यादा हुई हैं, हर साल की होती हैं। लास्ट बायलेटरल जो इंडिया ने यहाँ आके खेली है वो इंडिया जीती है, और 2012 की लास्ट बायलेटरल जो पाकिस्तान ने इंडिया जाके खेली है वो पाकिस्तान ने जीती है। हाँ ऐसे ही तो इससे तो फर्क नहीं पड़ता। तो ये लेकिन आपका point मेरा था। पॉइंट ये मैं बता रहा हूँ, लेकिन ये अभी भी हम जो वहाँ की अवाम है और वहाँ के जो बोर्ड के लोग हैं उनके दिमाग में ये डाउट है, क्योंकि देखिए इंडिया बहुत हमसे कहीं ज़्यादा इमोशनल है। वो एक मैच हारते हैं तो नई टीम को नए को, अब जैसे हम अभी बात कर रहे थे गंभीर की कि अभी वो नए कोच आए हुए हैं और हमें पता लगा कि उधर जो है वो जितनी आबादी ज्यादा है उतना क्रिटिसिज्म अगला सवाल मैं आप दोनों की बजाय ना इंडियन और पाकिस्तानी ऑडियंस मुझे से लगा करना कैमरामैन चाहूंगा, से पूछना। नहीं ऑडियंस से और व्यूअर्स से करना चाहूंगा कि ये बताइए कि क्या आप अपने आईपीएल्स के अंदर पाकिस्तानी प्लेयर्स को मिस करते हैं? क्या आप चाहते हैं कि पाकिस्तानी शाहीन या कोई और प्लेयर आके वहाँ पे बाबर आजम खेले या रिजवान खेले, फखर खेले या इमाम खेले? ये तो वैसे चाह रहे हैं कि अपनी पाकिस्तान टीम में वापस खेल लें, लेकिन क्या आप चाहते हैं? क्योंकि मुझे लगता है कि आईपीएल के अंदर और पीएसएल के अंदर ये दोनों प्लेयर्स चाहते के हैं, तभी तो हर आईपीएल ऑक्शन पे हर साल इसी बात का जिक्र होता है कि अगर नसीम शाह होता तो किस रेट पे जाता, शाहीन होता तो किस रेट पर उस जाता। पे भी आपको शायद याद हो जब आईपीएल ने जिस साल पहली दफा पाकिस्तानी प्लेयर्स को नहीं किया था ना, लिया था आईपीएल के अंदर, तो बहुत सारे जब ओनर से बात हुई थी तो उन्होंने कोई ऐसा गवर्नमेंट की तरफ से रूल नहीं आया था कि आईपीएल में नहीं खेल मेरे ख्याल में तीसरे एडिशन में हो गया था तीसरे ये। एडिशन में। लेकिन वो क्या हुआ था, उन्होंने सिंपली क्या कहा था, उन्होंने कहा था कि चूंकि गवर्नमेंट स्टेट लेवल पर, ठीक है, बहुत ज़्यादा प्रेशर ये है कि अगर प्लेयर्स यहाँ पे आते हैं तो जो हमारा जो सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं वो ब्रीच होते हैं, तो उन्होंने कहा कि हमें पता कुछ नहीं कि कल को गवर्नमेंट जो है इनको वापस भेज दे, उनको वीज़ा ही ना दे उन प्लेयर्स को, तो हम इसलिए उनको लेते ही नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट्स खराब हो तो ये देखिए ये प्योरली जो है वो इकोनॉमिक का डिसीजन है कि वो किसी प्लेयर को लें, उसको ठीक ठाक वसीम पैसे दें अकरम और किस प्लेयर आ ही एडिशन ना में थे केकेआर के साथ? वो तो बहुत अरसा रहे हैं, कोच रहे हैं वो। सके। वो बाद में भी किस जाते साल हैं। में रहे हैं? बाद में भी रहे हैं, अभी बाद में last 2 रहे हैं साल ना? पहले भी रहे तो यार हैं। हालात मैटर नहीं करते, मतलब पाकिस्तानी आपको उसके अंदर अपने कमेंट्री बॉक्सेस के अंदर रमीज भी बर्दाश्त commentary हो में जाते रहे हैं, आपको सिर्फ फील्ड के ऊपर क्यों तकलीफ हो रही है? मुझे मसला सिर्फ ये है कि क्या मसला है? देखिए ऑल द राइट परफॉर्मेंस का रीजंस, मसला है, ऑल डर द है। राइट, यू देखिए, हैव ऑल द राइट रीजंस टू पहले ही क्वेश्चन दिस। इवेंट में उनका पर्पल कैप होल्डर कौन था? सुहेल तनवीर।
हाँ वो जो क्या था परफॉर्मेंस का राजस्थान मसला रॉयल्स है की ना, तरफ से। परफॉर्मेंस का मसला है। वही टीम जीती थी, वहाँ पे स्टार परफॉर्मर पूरी इंडिया से, इतने बड़े कंट्री से सारे प्लेयर्स को हटा के पाक, अगर वहाँ पर जाके लेट्स सपोज बाबर टॉप स्कोरर बन जाए या शाइन टॉप विकेट टेकर बन जाए तो ऑब्वियसली इशू आएगा। नहीं कोई इशू नहीं होगा, ये उनके कोई आपस इशू नहीं है। मैं बात कर रहा हूँ इंडियन बोर्ड के पर्सपेक्टिव के हिसाब से, वो अभी भी इस तरह सोचते हैं, आप माने ना माने। यार इसी वजह देखिए, से मैं आपको ऑनेस्टली बताता हूँ कि पाकिस्तान में आके बुमराह टॉप विकेट Yes, टेकर बने, हमें फर्क नहीं मुझे पड़ता। फखर हमें होगा फर्क नहीं कि यार नहीं, चलो मेरा नहीं ख्याल पाकिस्तानी कि इंडिया में भी इस चीज़ से इंडिया में फर्क ये पड़ता है होगा। चीज़, आप देखें तभी हर मैच एक सीरीज हारते हैं, उनके रिएक्शन देखा करें, वो लॉस बर्दाश्त नहीं कर सकते जीत कर कर। भाईजान ये बात करते हैं कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो अब खलीज है, जो शायद इंडियंस को समझ ना आए खलीज क्या होती है, एक गैप जो है, वो गैप अब वाइडन होने जा रहा है। तो अगर ये वाइडन हो गया तो अभी 2008 से इंडिया पाकिस्तान नहीं आई, और पाकिस्तान को भी अब गए जो आईसीसी इवेंट्स के अलावा एक अरसा हो गया। तो ये अगर बॉर्डर मजीद तवील होते गए तो क्या होगा? देखिए दो अगले पॉसिबिलिटीज है, 5-10 साल आपको तबाह होते नजर आ रहे हैं पाकिस्तान इंडिया दो क्रिकेट के। पॉसिबिलिटीज है, या तो अब हम अब नहीं आते नहीं खेलते तो फिर तो हम खेलेंगे ही नहीं, या फिर दूसरी पॉसिबिलिटी ये होगी कि आईसीसी बीच में रोल प्ले करे और कहीं न्यूट्रल वेन्यू पे, क्योंकि दोनों टीम्स को एक दूसरे से खेलने से एतराज नहीं है, कंट्री में जाने पे एतराज है ना, तो किसी न्यूट्रल वेन्यू पे बायलैटरल करवा ले, जिसपे इंग्लैंड भी ऑफर कर रहा है, ऑस्ट्रेलिया भी ऑफर कर रहा है। तो इसका मतलब है कि फिर हाइब्रिड मॉडल पे जाएंगे आप चैंपियंस ट्रॉफी में? चैंपियंस ट्रॉफी की बात नहीं कर रहे हैं, ये तो इन जनरल इस इवेंट के बाद की बात कर रहे हैं कि क्या पर्सपेक्टिव होता है, तो मैं उस पर बात कर रहा हूँ यार वो लेकिन तो टेस्ट चैंपियनशिप में कह रहे थे अगर पाकिस्तान की परफॉर्मेंस अच्छी होती रही, यार, इंडिया की अच्छी होती तो हम अगर खेल लेते मैं जाती तौर पे गवाह हूँ कि मैंने कोई 10-12 फिल्में तो इंडिया की और पाकिस्तान की ऐसी देखी हैं कि जिसके अंदर इंडिया और पाकिस्तान की राइवलरी को बेस बना के सारी गेम चुक दी जाती है, और ठीक हिट है? भी होती है, वो हिट भी हो आती जाती है। है, ठीक है, क्योंकि दोनों मुल्क देखना चाहते हैं कि आखिरी छक्का जी उसने उसको So मार there are दिया, many factors उसने now. उसको मार दिया। तो ये कमर्शियलिज्म के लिए भी Yes. बहुत जरूरी यार है ये कि यार आपके पॉइंट में बड़ी जान है। उसकी वजह अब देखें पिछले कुछ सालों से आईसीसी इवेंट जो होते हैं उसको इस तरीके से प्लान किया जाता है कि पाकिस्तान और इंडिया के एक से ज्यादा मैचेस हों, मैचेस हो और पाकिस्तान वो इंडिया के उसकी मैचेस ऑब्वियसली कमर्शियल रीजंस हैं। सबसे बड़ी जगह पर हो, सबसे ज्यादा टिकटिंग हो, सबसे ज्यादा रेवेन्यू जनरेट हो, उससे पहले पूरा वर्ल्ड कप जहां हो रहा होगा और जो उसको डिफेंड कर रहा होगा उसकी बात ही नहीं हो रही होगी। 2 महीने पहले से बात क्या होगी, पाकिस्तान इंडिया, पाकिस्तान इंडिया, पाकिस्तान इंडिया। अब लेट्स से ये पाकिस्तान में वर्ल्ड कप हो रहा होता तो क्या इंडिया ना आती पाकिस्तान? नहीं आती है। अगर वो चैंपियंस ट्रॉफी, मेरी चैंपियंस ट्रॉफी इज आल्सो अ मिनी वर्ल्ड कप। तो अली भाई क्योंकि जब आप मीटर हो जाते हैं ना, फिर आप नहीं देखते कि सामने दीवार है कि दरख्त है, कि वो लकड़ आपके की सर मार रहे हैं कोई चीज़ है। लेकिन उनके पास कोई ना कोई प्लान होगा और मेरे ख्याल से इंडिया जो है विल ऑप्ट फॉर अ हाइब्रिड मॉडल। वो चाहेंगे कि चाह इंडिया रहे के यार मैचेस करते जो रहे हैं वो इंडिया श्रीलंका के इंडिया विल ऑप्ट फॉर दिस इज व्हाट हाइब्रिड मॉडल सजेस्टेड, उन्होंने कहा है कि हमारे मैचेस दुबई में रखवा लें, उन्होंने तो यही बात बोला है। हम इसकी तरफ नहीं जा रहे हैं, हम हाइब्रिड पे नहीं जा रहे, हमें जाना भी नहीं चाहिए किसी भी सूरत, बिल्कुल नहीं जाना चाहिए नहीं क्योंकि जाना आईसीसी चाहिए, इवेंट नहीं में जाना हम चाहिए। जा रहे हैं बिकॉज आईसीसी। दिस इज द सिचुएशन, डू और डाई वाली सिचुएशन है। अब नहीं तो फिर कभी भी नहीं, फिर आप हमेशा हाइब्रिड पे रहेंगे। अफगानिस्तान को यार, भी कुछ पता नहीं है, वो हाइब्रिड- भी कहते हैं कि सिक्योरिटी देखिए, हाँ, जो फॉरवर्ड ब्लॉक की बात कर रहे थे उसमें मैंने यही बताया। हाइब्रिड ना खेलने की वजूहात हम इंडियन भाइयों को बताना चाहेंगे। हाइब्रिड में सबसे बड़ा नुकसान ये है कि वी लूज द चांस ऑफ Seeing सीइंग ऑल Indian द players, प्लेयर्स। देखें क्रिकेट स्टेडियम के अंदर ना कुछ मजा नहीं आता। क्रिकेट अगर आपने क्रिकेट स्टेडियम में जाके देखिए, कुछ भी नजर नहीं आ रहा होता, गेंद कहाँ गई है, क्या हुआ है, छक्का इंडियन हुआ है, प्लेयर्स के चौका हुआ अलावा है। हम वो चांस मिस करेंगे ना, जो उस मैच का, पाकिस्तान इंडिया मैच का ग्राउंड में देखने का जो मजा है हाँ, वो वो हम मिस जो- कर वो देते हैं एक जो- ना। अब दुबई की टिकट कौन कराएगा, किसको मिलेगा, कौन जाएगा? और करवाने वाले करवा लेते हैं, लेकिन मसला ये है कि करवानी नहीं चाहिए यार। Point इस वक्त जो है जिसका राइट है, अगर आपने टट्ठे खूह के अंदर मैचेस रखे हुए हैं तो सारों को वहां जाके खेलना है। अगर इंडिया के अंदर आपने रखे हुए हैं और हिंदू आबादी वाली, यार हमें तो वो भी मसला होता है कि आप हमारे मैचेस वो उन शहरों से निकाल देते हैं जहाँ पे वो सेट हुए होते हैं और बाद में आप कहते हैं जी वो यहाँ पे हिंदू त्योहार चल रहा ये था वर्ल्ड और कप में चल हुआ रहा था, कुछ हुआ था। हाँ, वो जी उन्होंने लॉजिक दी कि यहाँ पे एक बहुत बड़ा जो है वो रिलीजियस इवेंट चल रहा है। भाई हमने क्या कर लेना था, हमने छक्का उस तरफ को मार देना था आपके। लेकिन बात यह है कि भाई क्रिकेट को क्रिकेट रहने दें। ये जय शिव शंकर साहब को भी अपील है, ये जय शाह साहब को भी अपील है, ये मोहसिन साहब को भी अपील है कि इसको लेट्स नॉट मेक इट समथिंग मोर देन अ क्रिकेट मैच। और ये क्रिकेटिंग जो एक फिजा है, इसकी बड़ी खूबसूरती होती है। और मेरे ख्याल में जितना इसके अंदर हम हार्ड लाइन एक दफ़ा चूज कर लेंगे, वो मजीद से मजीद देखिए सख्त होती हार्ड लाइन जाएगी। जो है ना अली भाई, वो आईसीसी इवेंट में हमें इस सूरत में ज़रूर लेनी चाहिए क्योंकि बाकी सारी टीम्स पाकिस्तान आ रही हैं और आईसीसी का अपनी हिस्ट्री है कि जब कोई टीम आईसीसी इवेंट में जाने से किसी भी रीज़न को बुनियाद बनाकर, चाहे वो सिक्योरिटी रीज़न ही हो, नहीं जाती तो उसके पॉइंट जो हैं वो अवॉर्ड हो जाते हैं या जो रैंकिंग में नीचे वाली नंबर वाली टीम है वो उसको रिप्लेस कर देती है। बिल्कुल ये हार्ड लाइन होनी चाहिए, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये वाली हार्ड लाइन नहीं होनी चाहिए
कि अगर इंडिया पाकिस्तान नहीं आता तो हम कल को इंडिया में किसी इवेंट पे नहीं हम जाएंगे। बेशक जाए ना जाए, वो तो बात की बात है ना। अभी प्रेशर डालने के लिए ये स्टेटमेंट में कोई हर्ज भी नहीं है कि भाई अगर वो नहीं आए तो हम भी नहीं आएंगे। वो तो जब नेक्स्ट इवेंट होगा तब देखे जाएंगे क्या पर्सपेक्टिव है, क्या हालात है, लेकिन हमें स्टेटमेंट रखने में कोई हर्ज नहीं है। क्योंकि अभी नेक्स्ट जनरेशन को कभी पता भी नहीं चलेगा कि इंडिया पाकिस्तान के मैचेस कैसे क्या होते हाँ ऑब्वियसली। क्या था, क्योंकि मैं अभी भी कोई अगर 92 वाला मैच भी वर्ल्ड कप का निकाल के देखता हूँ ना, जो हम जीत गए थे, पता नहीं जानबूझ के जीते थे, गलती से जानबूझ जीते के थे, जीते। कैसे जीते इंडिया थे, से नहीं जीते थे 92 में भी, वो नहीं, वो तो हम, इंडिया से नहीं वो तो जीते मसला है ना हमारा आईसीसी इवेंट्स में, थे। तो लेकिन चैंपियंस ट्रॉफी में जीतते हैं हम। अब वो जीत गए। लेकिन आप उनकी क्वालिटी देख लेना प्रोडक्शन की, तो वो एक तो स्कोर पढ़ने में बड़ा मसला होता है कि यार कौन सा ओवर चल रहा है, अच्छा उसके अंदर लिखा होता है 16th ओवर, हाँ उसमें आपको गेंद का भी नहीं नहीं पता पता होता होता था। ठीक है, और वो फिर उसकी क्वालिटी जो है वो इतनी बुरी कि आपको ऐसा लगता है कि किसी ने हाथ से बनाए हुए हैं सारे प्लेयर्स। जाहिर है वो तो तब के ग्राफिक्स थे, जब तब उनके पास यूसुफ आज नहीं से था। 10 साल बाद जो टेलीविजन की पता नहीं फॉर्म होगी क्या होगी, ये हम अज्यूम भी नहीं कर सकते। तो 10 साल बाद के बच्चों को नहीं पता होगा कि क्योंकि पाकिस्तान देखिए इंडिया, बायलैटरल सीरीज ऑलरेडी नहीं हो रही, आईसीसी इवेंट्स ही रह जाते हैं, ठीक है। और अगर आईसीसी इवेंट्स में पाकिस्तान भी ये डिसीजन लेता है, देखिए पाकिस्तान को इसमें थोड़ा सा मैच्योरिटी का मुजाहरा ये करना चाहिए कि अगर वो नहीं आ रहे, उनका डिसीजन है, आईसीसी पे प्रेशर डालें या अपना पॉइंट ये तरीके से रखें कि देखें अगर एक टीम नहीं आ रही तो 7 टीमें बाकी हैं और 9th टीम को उसमें मिलाएं और वो कर लें। और इंडियंस को मैं एक और बात बता दूं जी, ये फरवरी के अंदर जब ये चैंपियन ट्रॉफी स्टार्ट 19 होगी, फरवरी, 19 फरवरी को, और हमारे मैचेस तो बाद में, तो तब ये स्मॉग वाला इशू भी नहीं होगा, आपको हारिस रऊफ की गेंदें आती नजर आएंगी। आप ये नहीं कह सकते कि धुआं था तो वो लग गई उसको, तो आप आराम से आके इधर खेल सकते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है इसके अंदर। वो तो खैर आईसीसी इवेंट जो है अभी इस महीने में इंडिया में भी हो रहा होता तो वहां पे भी पंजाब साइड पे स्मोक है तो वहां भी कुछ नहीं नजर आ रहा था। और वैसे भी फेब के मंथ में तो ऐसा कुछ होता भी नहीं है ना, वेदर का कोई इशू है, मतलब कोई भी ऐसी बेस नजर नहीं आती कि जिसके ऊपर आप स्मॉग से ही अंदाजा लगा लें कि हम दोनों मुल्क कितने एक तरह के मुल्क हैं। हम एक ही सिर्फ कॉइन स्मॉग की से लगाएं। नहीं, वो मतलब हर चीज एक तरह की, मैं तो कहता हूँ कि वी आर टू साइड्स ऑफ अ कॉइन। बिल्कुल ऐसे ही है, और हमें जैसे इकट्ठा जज्बाती ही वो रहना वैसे पड़ेगा जज्बाती। हमेशा और से एक रहेंगे साइड ऑफ रहेंगे। कॉइन जो है ना वो दूसरी साइड पे पलटना नहीं चाह रहा, वो चाह रहा है कि मैं नहीं खेलूंगा। देखिए लेकिन साथ तो जुड़े रहे ना, कम से कम ऐसे जुड़े तो रहे ना। वो कॉइन की दोनों साइड साथ जुड़ी रहती हैं, जो मर्जी कर लें आप, वो तो जुड़े क्या रहना है। वो फिर जो क्या कहा था आपको लगता है- वाजपेयी साहब ने जो कहा था क्या आपको लगता कि है हम जो हमसाये चेंज नहीं कर ऑस्ट्रेलिया सकते। और इंडिया की एक बहुत बड़ी सीरीज जो कि टेस्ट चैंपियनशिप के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, होने जा रही है, क्या उसका रिजल्ट बेटर करेगा कुछ इस ट्रॉफी पे आने पे या डिसीजन पे किसी के हवाले से? देखिए कैसे करेगा, एक तो पहली बात ये है कि जो नंबर ऑफ डेज की लिमिट थी आईसीसी की वो ऑलरेडी उन्होंने जवाब दे दिया। अब तो जो होना है ना प्रैक्टिकली वो ये होना है कि नेक्स्ट अब करना क्या है, क्या हाइब्रिड मॉडल होना है कि इंडिया अपने मैचेस दुबई में या श्रीलंका में या कहीं पे यूएई में कहीं पे भी खेले, दुबई रिकमेंड किया ठीक है, या इंडिया को रिप्लेस करना है किसी और टीम के साथ। अब तो सिंपल ये गेम चलनी है, इसमें आप क्या इंडिया जाके बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी हार जाए जीत जाए, तो पाकिस्तान आवाम का प्रेशर पड़े उनके ऊपर और बोर्ड के ऊपर उनके कि यार हमारी परफॉर्मेंस तो ठीक हो नहीं रही और हम पॉलिटिक्स इन्वॉल्व कर रहे हैं आने जाने में ये चीजों में। लॉन्ग लॉन्ग यार कंसिडर भी नहीं किया होगा इंडियन गवर्नमेंट ने, एक दफा भी नहीं सोचा होगा कि चले जाते हैं यार, कुछ नहीं एक दफा भी नहीं सोचा होगा। या ये उनका जो 2008 पीयर से- प्रेशर है या उनके इर्द गिर्द जो रिलीजियस, मुझे लगता है सॉरी जो- टू से कि ये दोनों जो फंडामेंटलिस्ट ग्रुप्स हैं ये दोनों साइड्स के ऊपर पाए जाते हैं और उनकी Cult ये group अप्रोच हर होती है, जगह है। कल्ट ग्रुप होते हैं, तो इसलिए ये दिल पे लेने वाली बात नहीं है और ये समझना अच्छा, चाहिए ये दोनों रिलीजियस मुल्कों पॉइंट को। वैसे भी डिस्कस करने की बात नहीं, क्योंकि इंडिया में इतने सारे मुस्लिम्स हैं, शायद उनका भी पॉइंट ऑफ व्यू है कि हमें नहीं जाना चाहिए पाकिस्तान खेलने। चलें दोनों तरह के लोग हैं ना। चलें, जो खैर आने वाले दिनों के अंदर तो पता चल ही जाएगा, मेरे ख्याल में कल परसों फिर इकट्ठा होकर बैठना पड़ेगा और बात करनी पड़ेगी कि अब जो सिचुएशन बन गई है, पाकिस्तान की अब तक बड़ी मैच्योर थिंकिंग रही है और वो पॉजिटिव जेस्चर्स देते रहे हैं कि जो भी क्रिकेटिंग या स्पोर्ट्स की चीज़ें हैं उनमें पॉलिटिक्स को या इन चीज़ों को नहीं आना चाहिए, और उसी को बुनियाद बना के पाकिस्तान बार बार जाता रहा है। और अभी भी यही 2023 में लास्ट ईयर हुआ है ना last year। जो वर्ल्ड कप में एंड टाइम तक पाकिस्तान ये कह रहा था कि हम नहीं आएंगे अगर पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी में नहीं आएगा। अच्छा, उसमें क्या था, इंडिया प्रैक्टिकली की बात कर रहा था कि जब चैंपियंस ट्रॉफी की बात आएगी तब देखा जाएगा, यस ठीक है। और हमें तब भी पता था दुरूने खाना कि इंडिया ने नहीं आना। अगेन हमारी अपील है सब दोस्तों से जो इंडियन साइड पे बैठे हुए हैं कि क्रिकेट के लिए काम करें। क्रिकेट आपकी फेसबुक की पोस्ट, आपकी ट्विटर की पोस्ट, आपकी हर वो चीज़ जिसके ऊपर आप अपना मौक़िफ़ पेश कर सकते हैं, लोगों को बता सकते हैं, बताएं कि आप पाकिस्तान से खेलना चाहते हैं। और ये जो एक दरमियान में बॉर्डर है, ये बॉर्डर डेफिनेटली है और ये रहेगा, मगर इसके आर पार मोहब्बतें और जो सेंटिमेंट्स हैं वो फ्लाई करने चाहिए और इसी तरह हम बात करते रहेंगे। लेकिन स्टिल अगर आपको हमारी कोई बात ऐसी लगी हो कि जिसके अंदर आपको लगा हो कि हमने तनकीद की या मजाक उड़ाया, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम अपनी साइड का भी उतना ही मजाक उड़ाते हैं, हम अपने प्लेयर्स का भी मजाक उड़ाते हैं। सिर्फ कोशिश ये है कि
आपस में बैठ के बात की जाए और मोहब्बतों को फ़रोग़ दिया जाए, क्रिकेट को फ़रोग़ दिया जाए। आज तक के लिए बस इतना ही। आपसे दोबारा 24 प्लस के ऊपर मुलाकात होगी। अब इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।